ओहो, इस वक्त कौन आ गया? वैसे ही क्लिनिक के लिए लेट हो रही हो। अरे जरा सुनिए, ये नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए प्लीज, तब तक मैं देख कर आती हूँ कौन आया है। पर मैं भी तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अब तुम जूही को बोल दो ना। वो घर में हो तब तो बोलूं। पता नहीं कौन सा केस लड़ रही है मैडम, सुबह सुबह ही निकल जाती है घर से, और जाने तो मैं ही करती हूँ। अरे रुको, तुम नाश्ता लगाओ, मेन डोर मैं खोल देता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। उसके बाद सरिता अपना बनाया हुआ नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखती है। वहाँ पहले से उसका देवर और लीला साथ बैठे हुए थे। आज फिर से उपमा और ये सत्तू का शरबत। ओहो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और आपको जो पसंद है उसी ने आपका लीवर खराब किया है। देखो मुकेश भैया, अभी उम्र कम है तो खाने पीने को ठीक करके ही बात बन जाएगी, वरना बाद में। बस बस भाभी, मैं समझ गया, मैं खा रहा हूँ। माँ जी, अब ये लीजिए, आप भी शुरू कीजिए। हाँ बेटा लाओ। अब ये राकेश कहाँ रह गया? अरे हाँ, वो तो मेन डोर खोलने गए थे, मैं देखती हूँ। सरिता उसे देखने जाती है, तभी मुकेश आता है। उसके हाथ में एक कागज था और चेहरे पे थोड़ी घबराहट थी। क्या हुआ जी? कौन था? ये नोटिस आया है कोर्ट से, तो तुम्हारे खिलाफ है। मेरे खिलाफ? पर मैंने क्या किया? अब लाइए मुझे दिखाइए। यह लिफाफा लेती है, उसे पढ़ती जाती है और चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता जाता है। वो लिफाफे को लेकर अपने देवर के पास जाती है और कहती है, क्या है भैया, आपकी बीवी को आखिर दिक्कत क्या है मुझसे? ये नोटिस क्या मतलब है इसका? वो वकील है तो क्या कुछ भी करेगी? भाभी, इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। अब रुकिए, पहले मैं इसे पढ़ लेता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं ही बता देती हूँ आपको कि आपकी इंसाफ पसंद बीवी ने क्या इल्जाम लगाया है मुझ पर। पहले तो ये कि मैं इस घर में हिटलर की तरह बर्ताव करती हूँ। बोलिए, क्या ये सही है? नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और दूसरा इल्जाम ये कि मैं इस घर के लोगों को टॉर्चर कर रही हूँ, अपना बनाया हुआ बेस्वाद खाना खिलाकर। माँ जी आप बताइए, मैं क्या गलत करती हूँ? मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए अच्छे से समझती हूँ कि इस घर में किसको क्या खाना चाहिए। सारा दिन क्लिनिक में ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ कि मन घबरा जाता है मेरा। मैं तभी तो ओहो, इतना परेशान मत हो बेटा। अब जूही तुमसे छोटी है, देवरानी है तुम्हारी, नादान है, उसे घर आने तो मैं बात करती हूँ उससे। रहने दीजिए माँ जी, आपकी छोटी बहू बात करने में नहीं बल्कि सीधा कोर्ट में जिरह करना जानती है, तो फिर ठीक है। इस बार मैं भी उसे उसी की भाषा में जवाब दूंगी। सुनिए, कल हम कोर्ट जाएंगे और आप सब मेरी तरफ से बोलेंगे, ठीक है ना? लेकिन सरिता, इस सब की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। अब बात मेरे आत्मसम्मान की है, जिसे मैं कोर्ट से जीत कर ही लौटूंगी। तो इस तरह देवरानी और जेठानी में आर पार की लड़ाई छिड़ जाती है। असल में जेठानी एक डॉक्टरनी थी और वो देवरानी एक वकील थी। उसे झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसे बाहर का खाना अच्छा लगता था। इसीलिए जब शादी हुई उसके पहले दिन ही उसने खाना बनाया तो भाभी, ये लौकी ये कौन खाता है? और ये रोटी ये कितनी मोटी है? हाँ, क्योंकि ये मल्टीग्रेन आटे से बनी है और अभी गर्मियों के दिन है तो लौकी बेस्ट होती है। लेकिन भाभी, ये सब तो टेस्टलेस है। अब मैं तो ये नहीं खा सकती। मुझे लगा था कि मेरे स्वागत के लिए आपने कुछ चाइनीज बनाया होगा जो मुझे बहुत पसंद है। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लेती हूँ। रुको जूही, खाना बन चुका है और अब दोबारा कुछ नहीं बनेगा। तुम्हें पता है ना मुकेश भैया का? हाँ पता है, इनका लीवर फैटी है और ये बहुत कॉमन है आजकल भाभी। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपकी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ और इस घर की रसोई पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। फिर जूही रसोई में जाती है और अपनी पसंद का चाइनीज खाना बनाती है। उसी दिन से देवरानी और जेठानी में लड़ाई होने लगती है। अब जेठानी जूही और देवरानी दोनों ही बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। अब वो वकील थी, इसीलिए जेठानी सरिता मुकदमा लड़ने को तैयार हो गई। हाँ तो मिसेस सरिता, अब आप ही कोर्ट को बताइए कि आपको किसने हक दिया अपने ससुराल वालों को इस तरह टॉर्चर करने का। ऐसा आपको लगता है मैडम, मैं अपने घर वालों को टॉर्चर नहीं कर रही बल्कि उनका बेहतर तरीके से ख्याल रख रही हूँ ताकि वो कभी बीमार न पड़े। लेकिन सरिता जी, आपका बनाया हुआ उपमा, ढोकला और वो सूखी इडली खा खा कर बेचारे घर वाले अपने टेस्ट बड्स ही खो चुके। उसका क्या? सच कहूं तो सबकी जीने की इच्छा ही खत्म कर दी आपने। शट अप, ये सरासर झूठ है। योर ऑनर, आप मेरी सास, मेरे पति और मेरे देवर को यहाँ बुलाकर पूछ लीजिए
फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो फिर जाएगा। बारी बारी मुकेश, सासू माँ और धनेश को बुलाया गया, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला क्योंकि एक की बात संभालना मुश्किल था। रात को माँ जी, इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बेटा, वो मुकेश पिछले 4 घंटों से तड़प रहा है, उसके पेट में बहुत दर्द है। अरे, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस क्या बताऊं, वो अब छोड़िए ये सब, अब मैं जाकर देखती हूँ। सरिता ने जाकर मुकेश का चेकअप किया और फिर भैया, अगले दिन आपने कल क्या खाया था? ये तो नहीं पूछूंगी मैं, लेकिन आगे कुछ भी खाने से पहले अपनी इन रिपोर्ट्स को पढ़ लेना। बाकी आपकी मर्जी। अब मैं चलती हूँ, क्लिनिक से पहले मुझे कोर्ट भी जाना है। उसकी जरूरत नहीं है भाभी, मैंने केस विड्रॉ कर लिया है। कल इनकी हालत देखकर मैं समझ गई कि भले ही कोर्ट में ये केस मैं जीत जाऊं, लेकिन हकीकत में जीत आपकी हुई है। आप हमेशा से सही थी और मैं गलत। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अब से इस घर की रसोई में हमेशा वही पकेगा जो आप कहेंगी। जूही की बात सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें गले लगाकर बोलती नहीं, हैं, गलत मैं भी थी। कल घर वालों को असमंजस में देखकर मैं भी समझ गई कि सेहत सिर्फ अच्छे खाने से नहीं बल्कि खुश रहने से भी बनती है, और घर वालों को वो खुशी तुम्हारे बनाए खाने से मिलती है। इसीलिए घर की रसोई को अब से मैं अकेली नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर चलाएंगी। आहा हा हा, इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। भाई वाह। तो बहू, ये तो बताओ कि आज खाने में क्या बनेगा?